तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसका सारा पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ मैन, देखो इधर का जितना क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को रट ही लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, in a man abducens nerve is injured when one of the following function will be affected। तो मूवमेंट ऑफ आई बॉल जो होता है ये वाला अफेक्टेड होगा, बाकी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसमें बोल रहा है इंजरी टू वैगस नर्व, अगर वैगस नर्व का इंजरी हो जाता है इन ह्यूमन, नोट लाइकली टू अफेक्ट, तो किसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो टंग मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, थर्ड नंबर आते हैं कि विच क्रेनियल नर्व है द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो ट्राइजेमिनल नर्व याद करके रखना। ठीक है, कौन सा होगा, ट्राइजेमिनल नर्व। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका क्या फंक्शन है, तो ये जो होता है हार्ट बीट को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा फंक्शन होगा, ये वाला होगा ऑप्शन। ठीक है, अब बाकी सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस नहीं, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन नहीं करता है वो, नहीं सलाइवा का सिक्रीशन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। द वैगस नर्व इज द क्रेनियल नर्व, तो ये 10th क्रेनियल नर्व होता है। वैगस नर्व इज अ 10th क्रेनियल नर्व। बाय विच नर्वस सिस्टम एंड व्हाट टाइप द ब्लड इज सप्लाई इनटू द विसरल ऑर्गन, तो ऐसे एसएनएस होता है, पीएनएस होता है, इनवोलेंट्री, इतना के थ्रू जो होता है ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सिंपैथेटिक नर्व इन अ मैमल अराइजेज फ्रॉम, तो थोरैकोलम्बर नर्व, इससे जो होता है अराइज होता है सिंपैथेटिक नर्व, थोरैकोलम्बर नर्व, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि अफरेंट नर्व फाइबर कैरी इम्पल्स फ्रॉम, तो रिसेप्टर टू सीएनएस। ठीक है, रिसेप्टर यानी कि ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाता है, जो भी जहाँ पे स्टिमुलस हुआ वहाँ से सीएनएस तक जो होता है ये ले जाता है। तो 8 का हो जाएगा कौन सा, बी। फिर यहाँ क्वेश्चन है कि वैगस नर्व इज 10th क्रेनियल नर्व, तो 10th हो जाएगा। वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज, क्या इसका है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स, ये नहीं होता है। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड नहीं होता, ये एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट नहीं, ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपुल होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कैन रेगुलेट हार्ट बीट, तो 10th क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड द 2, तो दोनों लिस्ट को जो है मैच करना है। ठीक है, तो स्वान सेल जो होता है कि इधर माइलिन शीथ में हो जाएगा ये, तो फर्स्ट का हो जाएगा कौन सा, थर्ड हो जाएगा हमारा। सिनेप्टिक नोब में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। बाइपोलर, तो बाइपोलर रेटिना में होता है, तो सी का 4 हो जाएगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो ये जो होता है ये कॉर्टेक्स में होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो डी का ये, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिनेप्स, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज अप्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, तो ये जो होता बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में पोस्ट और प्री सटा हुआ रहता है, तो हाँ ठीक है बात, ये सही है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये भी सही है। केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी सही है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस द केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, नहीं केमिकल में फास्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल में फास्टर होता है, ये गलत है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14। निजल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो ये याद रखना फ्री राइबोसोम और आरईआर से होता है, बना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाय, तो 2 होता है, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्राइट्स। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जगह पे ये माइलिन का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें ABCD दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन क्या है, तो ए क्या न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये तो नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो जाएगा। सी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो सी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए रिसेप्टर है, तो हाँ ए रिसेप्टर है, और सी क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, तो ये होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला दिया है, यही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सी क्या है हमारा, रिसेप्टर है, और डी क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये भी ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 में, बोल रहा है कि व्हेन अ न्यूरॉन इज ए रेस्टिंग स्टेट, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है तो नॉट कंडक्टिंग, तो जब रेस्टिंग स्टेट में होता है तो सोडियम का कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इक्वली परमिएबल भी नहीं होता है। इम्परमिएबल नहीं, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि इम्परमिएबल टू बोथ नहीं, कंपेरेटिवली मोर परमिएबल पोटेशियम आयन नियरली इम्परमिएबल टू आयन, ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में, तो अल्जाइमर डीजी, तो अल्जाइमर का याद रखना, ए से अल्जाइमर, ए से एसिटाइल कोलिन, इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज ये प्रोपागेशन के दौरान, तो प्रोपागेशन के दौरान जो होता है सोडियम पंप चालू होता है, तो सोडियम का सिर्फ मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। तो देखो सोडियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन में फंसना नहीं है। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू द नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, potential in the inner side of the plasma membrane which type of electric charge, inner side ना, first positive then negative and contribute to the, तो ये नहीं होगा। first negative then positive and continue to be positive, नहीं, first positive ये भी नहीं होगा, first negative then positive and again negative, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर के जैसा कौन नहीं काम करता है, तो कोर्टिसोन ये नहीं काम करता, बाकी करता है। पार्किंसन डिजीज जो होता है ये हमारा रिलेटेड होता है डोपामिन से, ठीक है ना, तो ये वाला याद रखना है। एक मिनट, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरो डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इफ अलाउड, तो क्या होगा अगर डिफ्यूजन से अगर होना होगा तो क्या होता है, आउटर में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम होता है, तो सोडियम बाहर से अंदर जाएगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, तो यही होगा। तो यही देख लेते, सोडियम आउट ऑफ द सेल से नहीं, सोडियम इनटू द सेल, सोडियम क्या जाएगा, अंदर जाएगा, पोटेशियम तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम इनटू द सेल, ये हो जाएगा, यही ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। विच यूज टू डिस्क्राइब द नीजल ग्रेन्यूल्स इन द नर्व, तो क्या राइबोसोम का बना होता है ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द नोड ऑफ रैनबियर, तो ये कैसे, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यू, जहाँ पे माइलिन से डिसकंटिन्यू होता है उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, नोड ऑफ रैनबियर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। डिपोलराइजेशन ऑफ एक्जुलेमा ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज, डिपोलराइजेशन जब होता है तो क्या होता है हमारा, देखो ये होता है, सोडियम जो होता है अंदर जाता है, पोटेशियम जो होता है बाहर की ओर जा रहा होता है, तो सोडियम मूव इन साइड एंड पोटेशियम मूव मोर आउट साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 29 का बी ऑप्शन, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड द, तो हम लोग इसको क्या चीज बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो एक कौन सा हो जाएगा, न्यूरॉन, 31 का ए हो जाएगा। द नीजल ग्रेन्यूल ऑफ नर्व सेल आर मेड अप ऑफ द, तो राइबोसोम क्या हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैच करने बोल रहा है, तो पोन्स क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट एरिया को, तो ए का हो जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड, एक ही को में है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, हाइपोथैलेमस, तो क्या न्यूरोसेक्रेटरी सेल हो जाएगा हमारा, ठीक है, बी का 4। मेड्यूला प्रोवाइड एडिशनल स्पेस, ये सेरेबेलम प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। और बाकी मेड्यूला बच गया किधर है, रेस्पिरेशन कंट्रोल, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन। अब आते हैं 34 में, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिया है सर्सन और रीजन, बोल रहा है कि सेरेब्रल हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक नोन एज द कॉर्पस कैलोसम, तो ये तो एकदम सही बोल रहा है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा पोन्स और सेरेबेलम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हो जाएगा कौन सा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रेन स्टेम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ
ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा होता है? मिड ब्रेन होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और पोन्स होता है। मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होता है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, तो ये सब कौन सा? लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस करवाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? हाइपोथैलेमस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर एंड, तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, ये तो सही है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, यही गलत है। 38 का हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, हाइपोथैलेमस, तो ये सही है, बाकी सही होगा। Which of the following region of the brain is incorrectly paired with function? Corpus callosum, communication between the left and the right. सेरेब्रल क्या हो जाएगा? कॉर्टिस, तो ये तो सही है। ठीक है। सेरेब्रम, कैलकुलेशन एंड द क्या होगा? कंटेम्पलेशन, तो ये भी सही है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल। सेरेबेलम लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इंजरी लोकेलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट, तो ये क्या? थर्मो रेगुलेशन नहीं करवाने पाएगा। ठीक है। 40 का डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे बोल रहा है कि सजाइटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज शोन हेयर, आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 लेवल ए से डी। ए से डी में 4 को पहचानना है। तो ए हमारा क्या है? तो सी, ये है सेरेब्रम। बी हमारा क्या है? थैलेमस है। सी हमारा क्या है? पोन्स है। और डी हमारा क्या है? सेरेब्रम, सेरेबेलम। तो मैच कर लेते हैं। सी क्या मिड ब्रेन है? सी मिड ब्रेन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ए क्या सेरेब्रम है? तो ये सेरेब्रम है। सी पोन्स है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 42 में। द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज 3 पार्ट, 1 ऑफ विच, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सेरेबेलम होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 42 का सी। द नर्व सेंटर, ये तीनों तो नहीं होगा। द नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है। तो 43 का ए हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, एक मिनट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कनेक्टेड विद द थर्म, ये बॉडी टेम्परेचर, फिर से तो ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ये एनसीईआरटी से बाहर है, इसको याद रखना, डाइसील हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग देख लेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।